संभल की जामा मस्जिद का सर्वे के बाद आज पहले जुमे की नमाज थी। इसको लेकर पूरे शहर में चाक चौबंद सुरक्षा की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दे दिया। वो बच्चे शहीद हैं, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो पत्थरबाज नहीं थे, बल्कि वो लोग पत्थर लेकर गए थे जो वहां पे धार्मिक उन्मादी स्टीम पर पथराव हुआ, वो भी घायल हुआ, इसके पैर में भी गोली लगी। स्टीम पर किसने पथराव किया है, ये सब जांच में सामने आने की चीजें। मौलाना यही नहीं रुके, बाइक पर सवार होकर बरेली से संभल के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने तौकीर को हिरासत में लेकर वापस भेजा। संभल पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। धीरे धीरे संभल में हालात पटरी पर लौट रहे हैं। उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। तो तौकीर की तरफ से यहां पर सर्टिफिकेट बताया जा रहा है, ईमानदार बताया जा रहा है। दंगल मिलाकर ये तौकीर रजा जो हैं वो कोशिश कर रहे थे अपनी तरीके से। संभल में हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज अदा की गई और कुल मिलाकर जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। इस बीच बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को भड़काया। तौकीर ने हिंसा में मारे गए दंगाइयों को शहीद बता दिया। तौकीर ने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं जो शहीद हुए हैं, मौलाना तौकीर ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बरेली से तौकीर ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, जूते पहनकर मस्जिद में दाखिल होने का आरोप लगाया। सर्वे टीम हिंदू आतंकी संगठन साथ लेकर गई और पुलिस वालों ने मुसलमानों की हत्या की। ये तौकीर के बयान है। तौकीर ने आगे क्या कहा, वो संभल में माहौल ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बयान ऐसे दे रहे थे जिससे कि तनाव और भी बढ़ जाए। संभल के बहाने बरेली के मुसलमानों को भी तौकीर ने भड़काया और इसी तरह तुम्हारे बच्चे कत्ल किए जाते रहेंगे, यह समझाने की कोशिश की। इसी तरह तुम्हारी मस्जिदों दरगाहों पर बुलडोजर चलते रहेंगे, इसी तरह तुम्हारे घरों पर चढ़ाइयां होती रहेंगी। दिल्ली के धरने में लोगों के ना पहुंचने पर भी सवाल पूछे और दिल्ली के धरने में तुम लोग क्यों नहीं आए, तौकीर ये पूछ रहे थे। दिल्ली वालों ने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हें दिल्ली आना चाहिए था। अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हारे घर में इसी तरह घुसेंगे। तौकीर कई बातें बोल गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं निकले तो तुम पर जुल्म होता रहेगा। तो भड़काऊ बयानबाजी के बाद तौकीर एक कदम आगे निकल गए। बाइक से ही बरेली से संभल के लिए रवाना हुए। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को संभल जाने से रोक दिया। तौकीर अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं और यह उनकी आदतों में शुमार है। तो साफ तौर पर तौकीर रजा की बातें हमने आपको बताई, लेकिन ये मोटे अक्षरों में आपने पढ़ी। लेकिन तौकीर रजा की जुबान से जरा सुनिए कि क्या कहना चाह रहे थे और कैसे वो समझाना चाह रहे थे। सुनिए। सौहार्द हम नहीं गए थे तो बिगड़ा था, इन्होंने जानबूझ के बिगाड़ा था। जिन लोगों का सौहार्द बनाए रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने जानबूझ के मुनज्जम साजिश रच के संभल को आग में झोंकने की कोशिश की और संभल के जरिए पूरे देश में आपने शहादत शब्द का जिक्र किया था, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर। वो बच्चे शहीद हैं, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो पत्थरबाज नहीं थे, बल्कि वो लोग पत्थर लेकर गए थे जो वहां पे धार्मिक उन्मादी स्टीम पर पथराव हुआ, वो भी घायल हुआ, इसके पैर में भी गोली लगी। स्टीम पर किसने पथराव किया है, ये सब जांच में सामने आने की चीजें हैं। तौकीर रजा को समझ में नहीं आ रहा किसने पत्थर बरसाए। अभी भी वो मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आता। और ये वो नक्शा है जो बहुत कुछ कहता है। ये नक्शा बताता है कि यहां क्या था। ये हरि मंदिर है और हरि मंदिर में कहां यज्ञकूप थे, भागीरथी, शिव मंदिर, कुरुक्षेत्र और संभल के तीर्थ और कूपों का मानचित्र ये बताता है कि सब कुछ सच है और सच सामने है। यहां पर आप शनि कूप देख पाएंगे, विष्णु कूप देख पाएंगे, कल की मंदिर देख पाएंगे, हवन कुंड देख पाएंगे, वायु कूप देख पाएंगे, शिव मंदिर देख पाएंगे। तो ये पूरा जो नक्शा है ये बता रहा है कि यहां पर सब कुछ उसी तरीके से। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगली तस्वीर यहां पर देखिए, पहले मंदिर में पूजा होती थी। यह पुरानी तस्वीर है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जो श्रद्धालु थे पहुंचते थे और यह तस्वीर इस चीज को स्टैब्लिश करती है, प्रमाणित करती है कि पहले मंदिर में पूजा होती थी। तो हम आपको बताएं कि यहां पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं और हम आपको बताएं कि यह कितने साल पुराना था। 1100 साल पुराने, 1100 साल पुराने नक्शे में बड़ा दावा किया जा रहा है। और साफ तौर पर हम आपको बताएं कि यह हरिहर मंदिर इसे बताया जा रहा है। नक्शे में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया। हरि मंदिर, हवन कुंड, यज्ञ कूप का जिक्र इसमें किया गया। यज्ञ कूप, कल की मंदिर, शिव मंदिर का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा बात ही खत्म नहीं होती। शनि कूप, विष्णु कूप, कृष्ण कूप, वायु कूप यहां पर मौजूद है जो बताते हैं कि आखिर यह मंदिर का क्षेत्र था। अशोक कूप, पंचाग्नि कूप का भी नक्शे में जिक्र किया गया है और पाप मोचन, मृत्युंजय कूप, शंख धाम भी यहां पर थे। और यह देखिए तो तारीख बता दी गई, यह तारीख बताई गई है। विक्रम संवत 987 के नक्शे से हिंदू पक्ष ने यह दावा ठोक दिया है और यह दावा बताया जा रहा है
और इसके अलावा नक्शे में पूरे संभल जिले को दिखाया गया। ये पूरा जिला है। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ स्थलों का भी जिक्र किया गया है कि 68 तीर्थ स्थल यहां पर मौजूद थे। इसके साथ 19 कूप यानी कुओं का भी जिक्र किया गया है। वैसे कुएं यहां पर मौजूद थे जहां से जल लेकर पवित्रता के साथ पूजा होती थी, और 19 कूप यानी कि कुओं का भी यहां पर जिक्र है। और दावा है कि एक कुआं शाही जामा मस्जिद में मौजूद है, जिसे बताया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, उस कूप का यहां पर जिक्र किया गया। इसके अलावा मंदिर को बाबर ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी, यहां पर कुओं का जिक्र है। और कुल मिलाकर इस मंदिर को स्टैब्लिश करने के लिए यह नक्शा यहां पर क्या काफी है। अब इसके अलावा कुछ और इसके बाद भी अगर मौलाना तौकीर को समझ में नहीं आ रहा तो यह बात की बात है, लेकिन कुछ लोगों से बातचीत हुई, अपने मन की बात वहां के स्थानीय लोगों ने रखी है, यह भी देखिए। स्कंद पुराण का वो नक्शा जो हरिहर मंदिर होने का दावा करता है, लेकिन मौजूदा समय में उस जगह पर शाही जामा मस्जिद है। ये शाही जामा मस्जिद का आप बैनर देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप ये